तो वीडियो गाइस किस वाले वीडियो में बीजीटीएस के एपिसोड 120 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखा तो जाकर के दूसरे देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना आपको बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउदियन वार्महोल के जरिए पील रीजन के सफर के दौरान स्काईफायर 3 में सीएचएन की बाकी के एक्सचेंजेस को अपने माइंड में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। और अभी के लिए साउदियन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बात यह थी कि बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर्स ने इस स्काईफायर 3 में सीएचएन की ट्रेनिंग मेथड को काफी ज्यादा आसान बना दिया हुआ है इतने सारे सालों में। इसलिए साउदियन को इसको प्रैक्टिस करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं थी और यूरोप और ये आसानी से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा था। और अब पूरे 5 दिन ट्रेनिंग स्टेट में रहने के बाद साउदियन अपनी आंखें खोल लेता है और अभी साउदियन वार्महोल के दूसरे छोर पर पहुंच गया था, जो देखकर साउदियन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि चलो फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच ही गया। और इसके साथ ही साउदियन उस बोट की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देता है और उस वार्महोल से बाहर निकल देता है। और जैसे ही साउदियन उस वार्महोल से बाहर निकलता है तो साउदियन मिडिल रीजन को देखता है, जिसे देखकर साउदियन कहता है कि मिडिल रीजन में साउदियन यहाँ पर आ गया हो। और अब इसके साथ ही साउदियन वहाँ पर पहुंचने के बाद एक रॉक पर चढ़ जाता है और जब साउदियन वहाँ पर से मिडिल रीजन को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये मिडिल रीजन तो काफी ज्यादा ग्रेट है, क्योंकि वहाँ पर का जो वार्महोल था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था और वहाँ पर बहुत सारे एल्केमिस्ट घूम फिर रहे थे जो कि टायर लेवल 7 के एल्केमिस्ट थे। और साउदियन ये सारी चीजें देखकर बिल्कुल हैरान और परेशान हो गया था और वो कहता है कि ये मिडिल रीजन वाकई में ही अपनी रेपुटेशन जी रहा है। और अब इसके साथ ही साउदियन को वहाँ पर से गुजरते हुए उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो कि सभी से चिल्ला कर कह रहा था कि जिस किसी को भी फुट बिजनेस बॉडी वाली लेडी के बारे में पता चले वो हमें आकर इन्फॉर्मेशन दे, हम उसे काफी बड़े बड़े रिवार्ड देंगे और काफी सारे इनाम भी देंगे। मेरी आइस रिवर वैली आप लोगों को मायूस नहीं होने देगी। जो सुनकर इधर साउदियन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि वो बंदा हर तरफ दीवारों में लिटिल फेरी डॉक्टर की पोस्टर छपाया जा रहा था, जो देखकर साउदियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में जाता है और वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये आइस रिवर वैली इतने ज्यादा अमाउंट्स क्यों स्पेंड कर रहे हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए। और इसके साथ ही साउदियन ऐप पर उस बंदे से वो सारी पोस्टर छीन लेता है जिसमें कि लिटिल फेरी डॉक्टर की तस्वीर बनी हुई थी, जो देखकर साउदियन काफी ज्यादा गुस्से में जाता है। जिसके साथ ही वो बंदा साउदियन से कहता है कि यंग ब्रदर, मुझे लगता है कि आप पील रीजन में नए आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़की तस्वीर में है उसके पास एक फुट बिजनेस बॉडी है और इसने पूरे मिडिल रीजन में खलबली मचाकर रख दी और बहुत सारी फैक्शन इसको हॉट करने के लिए आपस में हाथ मिला चुके हैं। लेकिन इतने सबके होने के बावजूद भी ये जो फुट बिजनेस बॉडी वाली लड़की है ये उसके हाथों से बचकर निकल गई। और अभी ये जो लड़का साउदियन से इतनी पोलाइटली बात कर रहा था वो समझ गया था कि उसके सामने ये जो बंदा खड़ा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो साउदियन की इस बिहेवियर को नजरअंदाज कर दिया था और उसे ऑफेंड नहीं करता। और अब इसके साथ ही इधर साउदियन एक 1 थैली उस लड़की को पकड़ाते हुए उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आइस रिवर वैली ने उस लड़की के साथ फाइट भी की है, तो उस लड़की के साथ जो फाइट हुआ था उसका रिजल्ट क्या निकला, क्या वो ठीक है? जिसके साथ ही वो ना साउदियन से वो 1 की थैली लेते हुए साउदियन से कहता है कि उस फाइट को गुजरे हुए आधा महीना बीत चुका है। वो जो आइस रिवर वैली है उसने बहुत सारे एक्सपर्ट को डिस्पैच किए थे उस लड़की को पकड़ने के लिए, लेकिन वो फुट बिजनेस बॉडी वाली लेडी कोई आम सी लड़की नहीं थी। उसने सभी के एक्सपर्ट को अच्छी खासी दूर जताई और आइस रिवर वैली के काफी सारे एक्सपर्ट को किल भी कर दिया। और वहाँ पर जो 2 एल्डर्स थे जो कि दोनों क्लास के 667 पर थे, जिसका की नाम एल्डर बिंग वान और बिंग हु था, तब के टाइम वो दोनों के एल्डर्स ने उस फुट बिजनेस बॉडी वाली लड़की पर अपनी हेवन आई मिस्ट्री का फार्म अटैक करके उस लड़की को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। लेकिन फिर भी वो लड़की वहाँ से किसी तरह से भागने में कामयाब हो गई। इसलिए आइस रिवर वैली ने काफी बड़े बड़े रिवार्ड और इनाम रखे उस लड़की को ढूंढने के लिए। और जो भी उस लड़की को ढूंढ कर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आइस रिवर वैली को देगा उसे आइस रिवर वैली के द्वारा काफी बड़े रिवार्ड दिए जाएंगे। जो सुनकर साउदियन और भी बहुत ही तब जाता है और वो उस लड़के से पूछता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर आइस रिवर वैली के लोगों ने उस लड़की को हर तरफ से घेरा हुआ था। जिसके साथ ही वो बंदा साउदियन को आगे से बताता है कि फॉलन गॉड स्ट्रीम जो कि नॉर्थ में, और वहीं पर उस लड़की को आइस रिवर वैली के लोगों ने हर तरफ से घेरा हुआ था। जिसके साथ ही साउदियन फिर उस लड़के से पूछता है कि क्या आइस रिवर वैली अकेला ऐसा फैक्शन है जो कि उस फुट बिजनेस बॉडी वाली लड़की के पीछे पड़ा हुआ है या कोई और भी फैक्शन है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ है? जिस पर वो बंदा साउदियन से कहता है कि ओरिजिनली बात करूं तो और भी काफी सारे फैक्शन है जो कि उस बिजनेस लेडी को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि आइस रिवर वैली के काफी सारे लोग उस फुट बिजनेस बॉडी वाली लेडी के हाथों मारे जा चुके हैं, तो इसकी वजह से कोई भी आगे आइस रिवर वैली के रास्ते में नहीं आना चाहता। इसलिए आइस रिवर वैली खुद ही उस लड़की को पकड़ना चाहते हैं और आइस रिवर वैली उस बिजनेस लेडी को पकड़कर अपनी किसी फायदे के लिए यूज करने वाले हैं। अब ये सारी बातें सुनकर साउदियन वहां से मुड़ जाता है और गुस्से में उसके हाथ में जो लिटिल फेरी डॉक्टर की तस्वीर बनी हुई पोस्टर था उसे जलाकर ला कर देता है। और इसके साथ ही साउदियन वहां से उड़कर नॉर्थ की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है और रास्ते में उड़ते उड़ते साउदियन अपनी स्टोरी में से लियू किंग के दिए हुए मैप को बाहर निकाल देता है और उस मैप को देखते हुए कहता है कि इस डायरेक्शन में ही सिटी भी आता है और तो और फॉलन गॉड स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में है, तो पहले मैं ही सिटी जाऊंगा जो कि काफी ज्यादा क्लोज है और वहां पर जाकर मैं पहले सीनलैंड को पकड़ूंगा। फिर मैं उन्हें अपने साथ लेकर लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढने के लिए जाऊंगा। और जैसा कि उस बंदे ने मुझे कहा था कि अभी लिटिल फेरी डॉक्टर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द लिटिल फेरी डॉक्टर को ढूंढना होगा। और फिर इसके साथ ही साउदियन अपने दिन में सोचता है कि आइस रिवर वैली ने 2 6 क्लास के एक्सपर्ट को लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए भेजे। मैं हैरान हूँ कि लिटिल फेरी डॉक्टर किस तरह से उनके हाथों से बचकर निकल पाए। लेकिन फिर साउदियन आइस रिवर वैली का नाम लेते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आइस रिवर वैली, अगर मेरी लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ भी हो गया तो मैं तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा और तुम लोगों से मेरी ऐसी दुश्मनी हो जाएगी जो कि दुनिया की किसी किताबों में भी नहीं लिखी होगी। और फिर इसके साथ ही यहाँ पर से सीन कट होता है और हमें सीनलैंड को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी कि मैं उस बास्टर्ड काउडिंग से शादी कभी नहीं करूंगी, जिस पर ही क्लैन का फर्स्ट लेवल उसे कहता है कि हमारे क्लैन पहले की तरह पावरफुल नहीं है,
इसलिए तुम्हें काउडिंग से शादी करनी ही होगी, क्योंकि काउडिंग एक एल्केमिस्ट जीनियस है और अगर तुम उससे शादी करोगी तो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। जिस पर सिनलैन कहती है कि भले ही आप लोग मेरे लैब के बारे में अभी नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर मैं काउडिंग से शादी कर भी लेती हूँ तो फिर भी वो वैसे ही पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके साथ ही वही एक ग्रीन रॉक डेलर गुस्से में उससे कहता है कि तो तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। अब तुम मुझे ये ना कहना कि तुम्हारे पास एक प्लान है, वो ये कि जेनन एकेडमी से वो लड़का जिसे कि तुम जीनियस कहते हो जो कि एक एल्केमिस्ट है, वो हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आएगा और हमें इन सबसे रेस्क्यू करेगा। वैसे लड़की मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उस लड़की को काफी ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि जो हमारे ही क्लैन पर डेंजर आया हुआ है और हम उसे फेस कर रहे हैं वो कोई कुत्ता या पुतिया कभी भी हमारे क्लैन से रिमूव नहीं कर सकती है। और वैसे कह एल्डर साविन को कुत्ता कह रहा था, जिसे कि बाद में साविन उसे कुत्ता बना देगा। और अभी वो एल्डर ये सारी बातें कह ही रहा होता है तो हॉर्मे खबरती है जो कि गुस्से में कह रहा था कि तुमने सही कहा, कोई आम सा कुत्ता या कुतिया तुम्हारे क्लैन के इस ग्रज को रिजॉल्व नहीं कर सकता। अब ये वॉइस सुनने के बाद सिलेन बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है, जहाँ पर साविन किसी हीरो की तरह एंट्री लेता है, जिसे देखकर सिलेन बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर साविन फाइनली आप यहाँ पर आए हैं। और वैसे अभी के लिए साविन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो सिलेन की तरफ देखते हुए एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उसे कहता है कि लड़की तुम जल्दी से मुझे बताओ कि रिची डॉक्टर के साथ हुआ क्या है और वो कहाँ पर है। जो सुनकर सिलेन अपनी सर नीचे करके काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो मायूस होकर साविन से कहती है कि बिग ब्रदर साविन आई एम रियली सॉरी। अब सिलेन की ये बात सुनकर साविन थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो सिलेन की तरफ देखते हुए सोचता है कि अभी के लिए सिलेन अपनी क्लैन में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं और इसकी खुद की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा वीक है और मुझे नहीं लगता कि लिटिल डॉक्टर की हेल्प करने के लिए इसका क्लैन इसकी बात सुनता। अब इसके साथ ही वही दूसरी तरफ एक साविन को देखकर कहता है कि आखिर तुम हो कौन और हमारी क्लैन में इस तरह से एंटर होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वही उस एल्डर के पीछे और भी काफी सारे एल्डर साविन को बहुत ही गुस्से में देख रहे थे और वो सभी सोच रहे थे कि भले ही हमारा ही क्लैन पील टावर से डिक्लाइन हो गया है, लेकिन अभी वो उस स्टेट में भी नहीं पहुंचे कि कोई भी आकर उसे बुली कर जाए, वो भी एक यंग जनरेशन का लड़का। और अब इसके साथ ही इधर साविन उस बंदे को बड़े बोर्ड से देखने लगता है जो कि ही क्लैन में काफी हाई पोजीशन रखता है, जो कि साविन के सामने ये सारे बकवास की थी। और साविन उसे देखकर ही पहचान गया था कि ये बंदा तो क्लास के 1 स्टार पर है। और इसके साथ ही वो कहता है कि लगता है कि ये ही क्लैन का अच्छा खासा फर्स्ट या सेकेंड ईयर होगा, लेकिन साविन उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और वो ही क्लैन के लीडर की तरफ देखता है जो कि उसके सामने लीडरशिप पर बैठा हुआ था। और ये जो ही क्लैन का लीडर है वो दोजों क्लास के 6 स्टार है और वही ही क्लैन का फर्स्ट लीडर भी है। लेकिन साविन उन दोनों को इग्नोर करके सिनलैन से कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो और मुझे रिची फेई डॉक्टर के पास ले चलो। जो सुनकर सिनलैन काफी ज्यादा मायूस हो जाती है और वो साविन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये सब होता देखकर वहाँ बैठे एक किलर बहुत ही ज्यादा गुस्से में साविन से कहता है कि हरामी यंग मैन तुम होते कौन हो हमारे क्लैन में इस तरह से आने की और इस तरह से बात करने की। और ये कहकर वो एल्डर अपनी सक्षम फोर्स का यूज करके साविन की तरफ ये कुर्सी फेंक देता है, लेकिन इधर साविन पूरी तरीके से एक्सप्रेशन लेस था और जैसे ही वो कुर्सी साविन के करीब आती है तो वो कुर्सी अंदर स्पोटी जलकर राख हो जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग पूरी तरीके से रब देते और वो सभी कहते हैं कि लगता है कि इस यंग मैन के पास कोई बहुत ही बड़ी स्किल है। और वही ये चीज देखकर वो बुढ़ा और भी काफी ज्यादा तब जाता है और वो अपने हाथों पर ग्रीन फिल्म को बाहर निकालकर वो सीधा साविन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब ये चीज देखकर सिनलैन जल्दी से उस एल्डर से कहता है कि फोर्थ एल्डर आप प्लीज रुक जाए, लेकिन वो एल्डर नहीं रुकता और वो सिनलैन की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। और जब सिनलैन देखती है कि वो नहीं रुक रहा तो वो साविन की तरफ देखकर साविन से कहती है कि बिग ब्रदर साविन प्लीज चलो हम यहाँ से जल्दी से चलते हैं। लेकिन इधर साविन भी सिनलैन की कोई बात नहीं सुनता क्योंकि उसका मीटर पहले से ही घुमा हुआ था लिटिल फेई डॉक्टर को लेकर। ऊपर से ये एल्डर साविन की मीटर को और भी ज्यादा घुमा दिया है। और अब इसके साथ ही इधर वो एल्डर साविन की तरफ बड़ी स्पीड से आगे बढ़ते हुए साविन से कहता है कि रोगेंट लड़के, और इसके साथ ही वो साविन पर एक मुक्का जड़ देता है। लेकिन साविन आगे बढ़कर उसके उस मुक्के को अंदर स्पोटी पकड़ लेता है और वहीं पर रोक लेता है। जो देखने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग बोझते हैं रंजित और सभी के मुंह खुले के खुर देते और कहते हैं कि अभी तक ही क्लैन में भी कोई ऐसा जन्मा नहीं जो कि फोर्थ लड़की इस अटैक को रोक सके, तो ये लड़का इतनी सी छोटी सी उम्र में इस लड़की अटैक को कैसे रोक लिया। और अभी तरह हम देखते हैं साविन को जो कि उस एल्डर को हाथ से पकड़कर हवा में घुमा देता है और इसके साथ ही उसके पेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे वो एल्डर हवा में गुलाटियां खाता हुआ काफी दूर फर्नीचर बजाकर बिता है, जिससे वो फर्नीचर पूरी तरीके से टूट जाता है। और अभी के लिए उस एल्डर का हालत साविन की स्पंज से पूरी तरीके से खराब हो चुका था और वो पुनः उल्टियां करना स्टार्ट कर देता। और अभी वहाँ पर के हॉल में बैठे सभी के लोग साविन की इस अटैक को देखने के बाद सभी की पत्थर हाथ में आ गई थी। और वही दूसरी तरफ सिनलैन भी साविन की इस अटैक को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो गई थी और वो अपने मुंह को कवर करके सोचती है कि 1 साल पहले ही साविन 2 क्लास पर थी और मुझे पता है कि साविन 2 क्लास पर होते हुए किसी भी 2 क्लास के एक्सपर्ट से फाइट कर सकता है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि साविन अपनी एक ही पन से किसी लाइव 2 क्लास के एक्सपर्ट को खून का उल्टिया भी करवा सकता है। अभी तो साविन को 1 साल ही हुआ हमसे पिछड़े हुई, तो साविन 1 सालों में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। और अभी इधर साविन फोर्थ एल्डर की तरफ घूर-घूर कर देखते हुए उसे कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा ही क्लैन पी लीजेंड से डिक्लाइन क्यों हुआ, जो भी हुआ तुम लोगों के साथ अच्छा हुआ। और ये कहकर साविन सिनलैन की तरफ देखते हुए सिनलैन से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और आवाज आती है जो कि गुस्से में कहता है कि स्टॉप, वहीं के वहीं रुक जाओ। और इसके साथ ही साविन के सामने 2 एल्डर पेड़ हो जाते हैं जो कि 2 क्लास के 3 स्टार थे और उन्होंने साविन को रोक लिया था। और वो दोनों के एल्डर साविन से बड़े आराम से कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी इस बदतमीजी को हम साइड पर रखते हैं, लेकिन तुमने हमारे ही क्लैन के एक एल्डर को जख्मी कर दिया। अब तुम ही मुझे बताओ कि इस मैटर को किस तरह से जस्टिफाई करें। माना कि मेरा ही क्लैन अभी बहुत ज्यादा वीक स्टेट में है, लेकिन हम ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारे क्लैन में कोई भी आकर हमें बुली करके चला जाए। और अभी ये जो बात कही थी वो और कोई नहीं बल्कि ही क्लैन का लीडर ही जोंग था, जिसके साथ ही साविन ही क्लैन के लीडर से साफ कहता है कि मैंने तुम्हारे एल्डर पर पहले अटैक नहीं था किया, तुम्हारे एल्डर ने खुद मुझ
मुझ पर पहले अटैक किया था। और बात रही आगे की, तो मेरे पास और भी काफी सारे मैटर है जिन्हें की मुझे डिजर्व करना है। और अभी के लिए मैं सिनलैन को अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आपके साथ बैठकर मददमारी करूँ। जो सुनकर वो ये क्लैन का लीडर बड़े गुस्से में सवियन से कहता है कि ये लड़की सिनलैन मेरे क्लैन का एक मेंबर है और ये कोई ऐसी मामूली लड़की नहीं जिसे कि तुम जब चाहो उसे लेकर जा सको और जो मर्जी करे वो करो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सिनलैन को यहाँ पर से कहीं भी लेकर नहीं जा सकते हैं। जिसके साथ ही सिनलैन फर्स्ट लेयर से कहती है कि फर्स्ट लेयर ये बिग ब्रदर सवियन वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था और इनकी हेल्प से ही हमारा ये क्लैन पील टावर में फिर से एंटर हो सकता है और वहाँ पर पहले की तरह एक सीट हासिल कर सकता है। और अभी के लिए सिनलैन नहीं थी सकती कि साउयन और उसके ये क्लैन के एल्डर के बीच फाइट हो जाए और उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाए और बाद में साउयन अपनी वादे से पीछे हट जाए। ये तो बिल्कुल एक डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। एक तो साउयन उसके क्लैन की हेल्प करने के लिए और दूसरा उसके क्लैन के एल्डर ने उल्टा साउयन की बेइज्जती कर डाली। ये तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब सिनलैन की ये बात सुनकर ये क्लैन के लीडर सबके सामने साउयन से कहता है कि यंग फ्रेंड, जैसा कि सिनलैन के कहने पर आप मेरे ये क्लैन के हेल्पर है तो प्लीज आप हमारे क्लैन में थोड़ी देर के लिए रुके और हमें अपनी मेहमानबाजी करने का थोड़ा टाइम दे। जो सुनकर साउयन अपने दिल में सोचता है कि इनका ये ऑफर है तो अच्छा, लेकिन ये मुझे किसी तरह से ये क्लैन में रोकना चाहते हैं। और इसके साथ ही वो गुस्से में ये क्लैन के एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी के लिए मैं जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपकी ये क्लैन की हेल्प करने में। अगर बात सिनलैन की नहीं होती तो मैं यहाँ पर आता बिना रुकने की तो दूर की बात है। वैसे अभी मेरे पास काफी सारे मैटर है जिन्हें की मुझे रिजॉल्व करना है। मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे साथ सिनलैन जाएगी जाएगी। अगर आप में से किसी के पास हिम्मत है तो मुझे रोक लो। अब सवियन की ये बात सुनकर ये क्लैन का लीडर बहुत ही गुस्से में होता है और वो फौरन सवियन के सामने अपियर हो जाता है और वो गुस्से में सवियन से कहता है कि तो फिर तुम मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें कैसे रोकर दिखाता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास एबिलिटी है भी या नहीं सिनलैन को यहाँ पर से लेकर जाने की। जो सुनकर सवियन और भी बहुत ही गुस्से में होता है। और अब इससे पहले कि सवियन उस को पूछ गया था, सिनलैन जल्दी से सवियन को रोककर कहती है कि बिग ब्रदर सवियन सबको हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिसके साथ ही सवियन सिनलैन से कहता है कि चलो मुझे फॉलो करो। और इसके साथ ही सवियन सिनलैन को अपने साथ लेकर उस को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। अब ये एक्शन देखने के बाद वहाँ पर कि वो दो एलर जो कि दोनों क्लास के थी वो बहुत ही गुस्से में कहता है कि बदतमीज। और ये कहते ही वो दोनों केलर आगे बढ़कर सवियन के कांधों पर हाथ रख लेता है और उसे वहीं पर रोक लेता है। अब ये चीज देखकर सवियन का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो अपने और डीमन पपिट को बाहर निकाल लेता है। वह सवियन का और डीमन पपिट अपनी एक ही अटैक से उन दोनों को मारकर पीछे फेंक देता है जो कि दोनों क्लास के थ्री से था। और अभी के लिए उन दोनों की एलर की हालत पंक्चर हो गई थी सवियन की और डीमन पपिट से मार खाने के बाद। और अभी वो दोनों काफी ज्यादा खून का उल्टियां भी कर रहे थे। अब सिल्वर कलर के इस पर्सन को देखकर वहाँ हर विविध सभी के लोगों की फटकर हाथ देती है और उनके सांस नीचे के नीचे और ऊपर की ऊपर जाते हैं। और इसके साथ ही सवियन उन दोनों के जख्मी एलर की तरफ देखते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने बेगैरती की तो मैं तुम लोगों पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाऊंगा। और वैसे भी सवियन को अच्छे से पता था कि सवियन का और डीमन पपिट दोनों क्लास के 7 स्टार पर पहुंच चुका है और किसी भी दोनों क्लास के 7 स्टार के बंदे को इजीली भर सकता है और उसे मार मार कर पिछवाड़ा फाड़ सकता है। तो ये जो ये क्लैन कैरेक्टर्स जो कि दोनों क्लास के 6 स्टार पर है उसे सवियन के डीमन पपिट के लिए भड़काना सवियन के और डीमन पपिट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। और वही ये क्लैन कैरेक्टर सवियन के और डीमन पपिट को देखकर बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है कि ये तो एक पपिट है, इस लड़के के पास इतनी सीएस में ये पपिट कहां से आ गया। और वैसे अभी ये क्लैन कैरेक्टर सवियन की इस और डीमन पपिट को देखकर हैरान तो था, लेकिन इसके साथ ही वो समझ आता है सवियन की स्टैंड को कि सवियन कोई मामूली पर्सन नहीं है। और इधर जब सवियन ये क्लैन के लीडर की एक्सप्रेशन देता है तो वो समझ आता है कि अभी के लिए ये क्लैन के लीडर की पूरी तरीके से फट चुकी है। इसलिए सवियन अपनी और डीमन पपिट को वापस से अपनी स्टोरेज में रख लेता है और वो डिमांड करता है कि क्या आप मैं सिनलैन को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ या फिर नहीं। जो सुनकर ये क्लैन का लीडर काफी ज्यादा हैरान तो ये सोचता है कि सिनलैन इस लड़के के बारे में बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये लड़का इतनी सीएस में दोनों क्लास पर पहुंच गया और उसके पास बहुत ज्यादा मिस्टीरियस स्ट्रेंथ भी है और इवन कि उसके पास एक पपिट भी है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। तो इस लड़के का बैकग्राउंड और इस लड़के के पीछे जो फैक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और फिर वो ये सब सोचने के बाद सवियन को बीट करते हुए कहता है कि लिटिल फ्रेंड मेरा नाम यी जोंग है और मैं ये क्लैन का फर्स्ट लीडर हूँ और मैं ही ये क्लैन का लीडर भी हूँ। क्या यंग फ्रेंड तुम्हारा नाम सवियन है? तुम्हारे बारे में सिनलैन हमें बता ही रहती थी। और अभी के लिए ये क्लैन का लीडर सवियन से इतनी पोलाइटली बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सवियन की अकेले की स्टेट नहीं उसके पूरे ये क्लैन को हिलाकर रख दिया था। अगर वो कोई बेगिरती करते तो सवियन उसके पूरे ये क्लैन को ही डिस्ट्रॉय कर देता। अब सवियन उस लड़की बातों पर अपना सर हाँ मिला देता है कि मैं ही सवियन हूँ। और फिर इसके साथ ही सवियन बिना कुछ कहे सिनलैन को अपने साथ लेकर वहाँ उस हॉल से निकल जाता है। और इधर सिनलैन वहाँ से जाते हुए फर्स्ट लेयर की तरफ देखकर थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती है कि फर्स्ट लेयर मैं बिग ब्रदर सवियन की सारी इश्यू सेटल करने के बाद वापस क्लैन में आ जाऊंगी। और ये कहकर सिनलैन सवियन के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाती है। और इधर ये जोंग सिनलैन की इन बातों पर कुछ भी नहीं कहता और वो उन दोनों को वहाँ से जाने का इजाजत दे देता है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन चेंज होता और हम देखते हैं सवियन और सिनलैन को जो कि सिटी से बाहर एक माउंटेन पीक पर आ गया था। और फिर सवियन सिनलैन से कहता है कि तुम्हें तो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ जो मैटर हुआ उसके बारे में तो पता ही होगा, जिस पर सिनलैन अपना सर हाँ मिला देती है। और इसके साथ ही सिनलैन सवियन को सारी स्टोरी बताती है और वो कहती है कि वार मोड से निकलने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर में और लिटिल वेल्स या काफी मन तक सफर करने के बाद पील रीजन पहुंचे हैं। और पील रीजन में आने के बाद वहाँ पर की एक फैक्शन जो कि सुसवान गेट थी जो कि बहुत ही ज्यादा हरामी फैक्शन थी, उनके फैक्शन के लोग लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने लगे हैं, जिसकी वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और वो गुस्से में यूसवान गेट के सभी के लोगों को किल कर दिया। मगर बदकिस्मती ये थी कि यूसवान गेट का जो चीफ था वो दोनों क्लास का एक्सपर्ट था और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। और उसे मारने के चक्कर में लिटिल फेरी डॉक्टर की जो वाइफुल बॉडी की सीन थी वो काफी ज्यादा उड़ी हो चुकी थी। लेकिन
उसने यूसेन गेट के चिप को किल तो कर दिया, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई और इसी इंजरी की वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर की वॉइफुल फिटनेस बॉडी इधर होना स्टार्ट हो गई थी। और इसी दौरान किसी ने डिस्कवर कर लिया कि लिटिल फेयर डॉक्टर के पास वॉइफुल फिटनेस बॉडी है, इसलिए लिटिल फेयर डॉक्टर के पीछे बहुत सारी फैक्शन पड़ गई, जिनमें से एक आइस रिवर वैली भी है। और आइस रिवर वैली सिर्फ वो वैली थी जो कि लिटिल फेयर डॉक्टर की वॉइफुल फिटनेस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं दिखाना चाहती है, वो सिर्फ लिटिल फेयर डॉक्टर की वॉइफुल फिटनेस बॉडी को अपने यूज के लिए उसे पकड़ना चाहती थी। और ये जो आइस रिवर वैली वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं किसी यूनिक बॉडी को कलेक्ट करने में, और उनके पास एक स्पेशल मेथड है जो कि किसी की भी सोल को ट्रांसपोर्ट कर देता है किसी की भी बॉडी में, और तब उनकी सोल में से उनकी एबिलिटी को चुरा कर उनको यूज करते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही आइस रिवर वैली के लोगों ने लिटिल फेयर डॉक्टर की वॉइफुल फिटनेस बॉडी को डिस्कवर कर लिया था, और उन्होंने लिटिल फेयर डॉक्टर से फाइट करके उन्हें और भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर कर दिया। और फिर इसके साथ ही सिलेन सवियन से माफी मांगते हुए कहती है कि बिग ब्रदर सवियन मुझे माफ कर देना, मैं किसी भी तरीके से लिटिल फेयर डॉक्टर की हेल्प नहीं कर पाई। और ये सब कहकर सिलेन रोना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर सवियन उसके सर पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से उसे कहता है कि तुम्हारी इन सब में कोई भी कसूर नहीं है। और पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो जाकर कर लो, क्योंकि ये वीडियो खत्म हो गया। और वीडियो यहाँ तक देखी लो तो वीडियो को भी लाइक कर दो। और गाइस मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए वेट यू खाओ पियो और मस्त रहो। East Coast, them fellas, West Coast, them say what?